नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के इस अपडेट में हम चीन के जटिल सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों की परतें खोलेंगे। अगर हम पिछले 2 हफ्तों पर नजर डालें तो पूर्वी एशिया में तनाव काफी बड़ा हुआ दिखा है, खासतौर से ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में, जहां चीन ने अपना दबाव अभियान और तेज कर दिया है। स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तारीख है 31 मार्च 2026। आज की ये जो चर्चा है, ये हमारे पूरे पॉडकास्ट चीन की सैन्य और राजनीतिक रणनीति की मैपिंग के लिए एक तरह से भूमिका तैयार करेगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी हमारे प्रायोजक प्रोवेव एआई की तरफ से। स्टाइलो न्यूज के संचालन का 1 साल पूरा होने के मौके पर एक विशेष छूट दी जा रही है। इसके लिए आप www.stylonews.com पर जाकर डिस्काउंट कोड स्टाइलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये ऑफर 31 मार्च तक ही वैध है और सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए है। और हाँ, ये इंटेलिजेंस अपडेट आप तक प्रोवेव एआई की बदौलत ही पहुंच पा रहा है। यही वो कंपनी है जिसने स्टाइलो इंटेल ऑप्स को डेवलप किया है, जो कि एक एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। चलिए, अब अपने विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ताइवान पर दबाव, जबरदस्ती का एक पैटर्न। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। देखिए, फरवरी के आखिर में सैन्य विमानों की गतिविधियों में एक बड़ी कमी देखी गई थी, लेकिन फिर 15 मार्च को अचानक से ये गतिविधियां फिर शुरू हो गई। उस दिन 26 चीनी सैन्य विमान डिटेक्ट किए गए और ये दबाव 26 मार्च तक बना रहा, जब 16 विमान और 10 नौसैनिक जहाज रिपोर्ट किए गए। तो साफ है, ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो ये जो ग्रे जोन कोअर्जन है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां होती हैं जिन्हें जानबूझकर पारंपरिक युद्ध की दहलीज के ठीक नीचे रखा जाता है। मतलब बिना जंग का ऐलान किए अपने मकसद हासिल करना। ये ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन है जो दिखता तो नहीं, पर बहुत असरदार होता है। 26 मार्च की एक खुफिया रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। रिपोर्ट में कहा गया है, चीन तत्काल किसी निर्णायक युद्ध के बजाय लगातार दबाव बनाए रखने की तैयारी में है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। मकसद ये है कि वक्त के साथ विरोधी को थका दिया जाए और अपनी शर्तें मनवाई जाएं। चलिए, अब ताइवान से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ जो तनाव बढ़ रहा है, उस पर नजर डालते हैं। अगर हम नक्शे को देखें तो हाल की गतिविधियों के जो मुख्य केंद्र हैं वो साफ नजर आते हैं। स्कार्बरो शोल और बाशी चैनल, ये सिर्फ पानी के बड़े इलाके नहीं हैं, बल्कि इस क्षेत्र में ताकत और प्रभाव की लड़ाई में ये शतरंज के अहम मोहरों की तरह हैं। और हाल की घटनाएं कोई मामूली नहीं है। स्कार्बोरो शोल में फिलीपीनी विमान को चेतावनी दी गई और खदेड़ा गया। सबीना शोल में एक फिलीपीनी फ्रिगेट पर फायर कंट्रोल रडार लॉक कर दिया गया। ये सब ऐसी हरकतें हैं जो एक साफ संदेश देती हैं और किसी भी गलतफहमी से एक बड़े टकराव का खतरा भी बढ़ाती हैं। जाहिर है, इन घटनाओं के बाद पूरा इलाका अलर्ट पर है। तो अब देखते हैं कि सहयोगी देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो क्या रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए दोनों पक्षों के नजरिए को देखना जरूरी है। चीन का कहना है कि ये कार्यवाहियां उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी हैं और वो विदेशी दखलंदाजी के खिलाफ चेतावनी देता है। वहीं दूसरी ओर सहयोगी देशों का मानना है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक चुनौती है। और जवाब में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। फिलीपींस ने उत्तरी लुजोन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें तैनात की हैं। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स को फिलीपींस भेजा है और अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर अभ्यास कर रहा है। ये सब इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में वो कौन सी अहम घटनाएं हो सकती हैं जिन पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। आने वाले हफ्तों में कुछ चीजें बहुत अहम होने वाली हैं। सबसे पहले तो मार्च के आखिर में अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक बातचीत होनी है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट पर बातचीत एक नाजुक दौर में है। साथ ही फिलीपींस, अमेरिका और जापान के बीच लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी चल रहे हैं। इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। तो ये तो बस एक संक्षिप्त ब्यौरा था। इन सभी घटनाओं का और भी गहरा विश्लेषण सुनने के लिए आप हमारा पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
ये अब आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। AI पावर्ड ऑन डिमांड खबरों के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।